रूपमो परमो धाम परमानंदनम अध्यात्मा भक्तिराम्रम सुतेन्द्र शांता कार्यक्रमो स्वयमो अव्याक्त अचलम देशो धर्मो देशो व्यापक निराधरम शून्यरूपम परमात्मा शोध सजीदानंद नमो राम भक्ति ब्रह्मात्मा सोहम गुरु परमेश्वरम संपूर्ण सतगुरु सत्यम नित्य मुक्ति है मानव धर्म शोकात भक्ति नित्य लगो हर राम रामानंदनम बाणे पर आते हैं परे तुल्य करे आती रूपम ध्यान दे है जीव से असे तो विष्णु धर्मा शंकरम श्री राम कृष्ण आधार नमो दुर्गा काली कमलापते सर्वशक्ति सर्व सुख मिले संपत्ति बड़े मिल जावे निकुटम बोल श्री राम महाराज इससे बच कर हार की देह में लग जावे लिया हर नाम हरि का पालिए देखिए प्रभु ये थोड़ी सी जिंदगी और ये बहुत ही अमूल समय मिला है सदा के सुख को प्राप्त करने के लिए क्योंकि ये आवागमन की डोर यहाँ संसार में लग रही है कि अगर सुख करते हैं तो प्रेमी सुख प्राप्त होता है असुख करते हैं तो दुख प्राप्त होता है लेकिन सुख भोगने के लिए भी शरीर ही मिलता है और असुख करते हैं तो दुख भोगने के लिए भी शरीर मिलता है बड़े शुभ कर्मों से इस मनुष्य के शरीर की प्राप्ति हुई है तो देखिए अगर शुभ और अशुभ कर्म में ही लगे रहे परमात्मा के सतनाम की प्राप्ति नहीं हुई तो प्रेमियों कोई भी लाभ नहीं है कि जहां आप सुख देख रहे हैं तो सुख के अंत में क्या है दुख ही है एक दुख से छूटने के लिए ही ये शरीर मिला हुआ है ये शरीर की देखिए देवता का इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं ईश्वर दुर्लभ कर ग्रंथन गावत देवता इस शरीर की मांग कर रहे हैं कि हे प्रभु इस ये मनुष्य का शरीर एक बार हमें अगर फिर मिल जाए तो हम किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में पहुंचकर और तेरे प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त करें क्यों कि हम शुभ करने से जन कितनी बार स्वर्ग में आ चुके और अशुभ करने से नरक में जा चुके तो कभी स्वर्ग में और कभी नरक में ये आवागमन की डोर प्रभु तुम्हारे सत्य नाम के बिना नहीं छूट रही अगर मनुष्य का शरीर मिल जाए तो फिर महापुरुष की शरण में पहुंच करके और तेरे प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त करें लेकिन प्रेमियों देवताओं के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है क्योंकि देवता के लिए जो जब सुख ऐश्वर्य आनंद स्वर्ग के भोग लेते हैं तो प्रेमियों संसार में आकर के फिर उन्हें कर्म करने का अधिकार नहीं रहता है केवल शरीर से सुख किया है तो शरीर से सुख भोगने का ही अधिकार है
जैसे बैल कर रहा, एक बैल है हल में चलाने का, जो रात दिन काम कर रहे हैं, भूखे प्यासे बेचारे बोझा खींच रहे हैं, और एक बैल वो है जो किसी काम में नहीं आ रहा है और बेजार है। अगर उसका मन चाह रहा है, जैसी फसल चुगने को फसल चुग रहा है, पानी पीने को कह रहा है तो पानी पी रहा है, लेकिन कर्म कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे एक कुत्ता पालतू है, वो एक घर के अलावा दूसरे घर नहीं जाता है, क्योंकि उसका पेट एक ही घर भर जाता है। एक कुत्ता वो है जो घर घर के टुकड़े खा रहा है, गंदे खा रहा है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है तो जंगल में जाकर चट्टी खाता है। एक तीसरी प्रकार का कुत्ता है जो पेटों के रईसों के पल रहे हैं, 4 आदमी उनकी हिफाजत में रहते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम उनकी डॉक्टरी होती है, खाने को बहुत बढ़िया से बढ़िया उन्हें खाने को दिया जाता है। और देखिए घूमने के लिए जीपों में और हवाई जहाजों में चल रहे हैं, रात में देखिए सोने के लिए बंद कमरों में मखमली गद्दों पर सो रहे हैं, वो बाहर भौंकने के लिए भी नहीं आते, केवल किए हुए कर्म का ही भोग भोग रहे। तो प्रेमियों, ऐसी योनियों को प्राप्त होना पड़ता है, जैसे कच्छ देवता, सरद देवता, बिजाल, सांड और ऐसे जंगली ऐसे जानवर हैं, और बहुत से ऐसे मनुष्य के शरीर में ही आकर के बिना कर्म कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल उनकी शौक मौज में ही वो लगे रहते हैं और अत्याचार में ही लगे रहते हैं। जैसे कि एक बिजार है, जंगल का राजा है, जब उसकी आदत खराब बनती है तो प्रेमियों मारने लगता है, फिर उसके जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो प्रेमियों उसके कोई नाक डाल देता है, कोई भाले से या कोई गोली से ही मार देता है, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। ये मनुष्य का शरीर है वो कर्म क्षेत्र है, और देवता को जो शरीर मिलता है वो भोग क्षेत्र मिलता है, उसमें कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वो मनुष्य के शरीर की मांग कर रहे हैं। और यहाँ मनुष्य के शरीर को प्राप्त हो करके उन देवताओं की आराधना में लगे हुए हैं। तो ये विचार करने की बात है, ये अपने पहलू को भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं कि पीछे से ही इसका जो कर्म है वो प्रेमियों परमात्मा की तरफ जुड़ने का नहीं। मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन फिर भी पाप अत्याचार में ही लगा हुआ है। जैसे कि तुलसीदास ने कहा है कि तुलसी पिछले ताप से हरी चर्चा न तो है, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो प्रेमियों, पीछे पाप से दबा हुआ है, ना तो कहीं भजन कीर्तन में जाता है, नहीं गीता भागवत रामायण सत्संग इत्यादि सुनने में उसका मन लगता है। अगर पहुंच भी जाता है तो प्रेमियों कहाँ जा करके सोता है या उसके घर को चल देता है या किसी से बातचीत करने लगता है। तो क्यों करता है कि वो पाप से लगा हुआ है। पाप से छूटने के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है कि अगर ये माता पिता की शरण में पहुंच करके और उनके चरणों को मस्तक टेक करके उनके चरणों में और सिर नवाए तो प्रेमियों पाप से छूट सकता है। क्यों कि पाप तन से, मन से, धन से, इनसे 3 से ही होते हैं। तो ये शरीर मिला है माता पिता से ही मिला है, दूसरा शरीर है वो पिता के शरीर से मिला है। प्रेमियों, अगर सुबह होते ही पिता माता के चरणों में मस्तक टेकता है तो मन इधर उधर, जो कारण शरीर है मन इधर उधर भटका है, उसने चाहे शुभ किया है या अशुभ किया है, वो माता पिता के चरणों में सहज नहीं समर्पण हो जाता है, क्योंकि वो सोच लेता है कि मैं करी नहीं हूँ, शरीर को छोड़ करके जाऊंगा। ये शरीर मिला है माता पिता से ही मिला है। तो प्रेमी सहज में पाप से छूट रहा है बिना कुछ किए ही। अगर शाम को फिर माता पिता के ही चरणों में मस्तक टेकता है तो प्रेमियों, जो दिन भर शरीर से शुभ हुआ है या अशुभ हुआ है
वो सहज में ही माता पिता के चरणों में समर्पण हो रहा है। ये बिना किए हुए ही सहज में ही अपराध से छूट रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा देवता है वो पुत्र के लिए माता और पिता है। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु का जो काम है वो ही माता पिता का काम है, कोई दूसरा कार्य नहीं। माता पिता से देखिए जन्म होता है, माता पिता से पालन होता है, और देखिए सुख की बात बताते हैं, शुभ कर्म से ही लगाते हैं, वो अशुभ कर्म की कभी नीति नियम बताते ही नहीं। पिता का दर्जा माता के दर्जा से बहुत बड़ा है, क्योंकि पिता ही परमात्मा है, वो परम पिता है। पिता के प्रसन्न होने से प्रेमियों सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और पिता के प्रसन्न होने से ही प्रेमियों जो पूरब कृत पाप है वो सभी धुल जाते हैं। पिता का दर्जा कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा दर्जा है। जिसके पिता घर है तो प्रेमियों उसका तीर्थवी घर ही है। जो देवता है वो सबसे बड़ा देवता पिता ही है, परमात्मा पिता ही है, उसकी पूजा पिता ही है, उसका धर्म है वो पिता ही है। पिता का दर्जा मामूली नहीं है, लेकिन माता का दर्जा है वो भी पिता से कम नहीं है, लेकिन कम यहाँ है कि वो पिता की सहकारिता है, वो सहचरी बनकर ही जीवन बिताती है, पति की आज्ञा के अनुसार ही चलती है, इसलिए उसका दर्जा कम है। लेकिन पिता के लिए पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करना ये महान कर्तव्य है, लेकिन माता की भी उसे माता की भी आज्ञा पालन करने का अधिकार है, माता की भी सेवकी करने का अधिकार है। क्योंकि जो जन्म मिला है शरीर का, पंच भौतिक जो शरीर मिला है वो माता से ही मिला है, गर्भ धारण करने की वजह से ही वो धाता है, और इसमें जो अंग बने हैं प्रेमियों, एक अंग बनने से ही वो अष्टांगिनी है, दुर्गा है, और जन्म देने के कारण ही वो जननी है। और देखिए पुत्र चाहे निर्बल हो या बलवान हो, मोटा हो या हल्का हो, लेकिन माता के लिए पुत्र पर बराबर ही प्रीत होती है। ये नहीं कि हल्के पुत्र पे कम हो और तगड़े पुत्र पे ज्यादा हो, ऐसा नहीं है। माता का दर्जा है वो पिता के दर्जा से भी कम नहीं है। अगर वो सोच ले कि ये शरीर माता पिता के सहयोग से ही मिला है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को छोड़ करके जाऊंगा, जो शरीर से पुण्य या पाप हुए हैं वो इनके शरीर से हुए हैं। सहज में ही माता पिता के चरणों में मस्तक टेकने से ही प्रेमियों उद्धार हो जाता है। ये आज का विधान नहीं है। रामायण की देखिए बाल कांड की चौपाई सिद्ध कर रही है कि होत प्रभात ओठत लघुनाथा, मात पिता गुरुनाथ ही माता, माता पिता के चरणों में ही मस्तक टेक करके प्रणाम करते, फिर अपने गुरु जी के चरणों में मस्तक टेक करके ही प्रणाम करते। क्यों कि जो शरीर से पुण्य पाप होते हैं, पुण्य पाप काटने की जो छेनी है वो माता पिता है। यहाँ पे देखिए माता पिता से ही पुत्र के लिए वो महान शक्ति उत्पन्न होती है, वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पिता अगर शरीर को भी छोड़ जाए फिर भी उनका आशीर्वाद जीवन भर साथ देता है। सहज में ही पाप से सहज में ही छूट जाता है। अब रही तीसरी बात गुरु की, गुरु से देखिए सर्व सुख की प्राप्ति होती है, जो महान सुख है। एक तो सुख को प्राप्त करके फिर कभी दुख में जाना नहीं पड़ता है, फिर उसका जन्म ही नहीं होता है, वो परम धाम और परम गति को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लड़की को भी वही महान धर्म है जो लड़का को, क्योंकि शादी होने से पहले उसके माता पिता ही प्रेमियों देवता है, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु की समानता पर है। उन्होंने ही देखिए जन्म दिया, उन्होंने पालन किया और लिखाया पढ़ाया, शुभ बात बताई और शुभ कर्म पर ही लगाया। गलत आदत नहीं बनेगी,
क्यों कि अगर गलत आदत बनेगी तो माता पिता को ही दोष आता है। सबसे देखिए बड़ा माता पिता है। जब शादी होने के बाद, ठहरो आगे तुम्हारे हित की बात आ रही हो, जब शादी होने के बाद देखिए माता पिता से वो छूट जाती है, क्योंकि उसका होता है कन्यादान। कन्यादान देखिए दान जिसको जिस वस्तु का हो, प्रेमियों पर उसका अधिकार नहीं रहता है, अधिकार उसका रहता है जिसको दान की जाती है। तो ये शरीर किसका है? लड़का के हाथ पर हाथ रख करके और उसका दान किया जाता है। ये शरीर है तो देखिए उसी लड़का का है जो ब्रह्म स्वरूप ओम ब्रह्म स्वरूप है। उसका पहले वरदान होकर के वो ब्रह्म बनाया जाता है, विष्णु बनाया जाता है। उस विष्णु के लिए ही कन्यादान किया जाता है। लड़की का पिता कहता है कि मैं विष्णु भगवान मानकर एक महान स्वरूप समझकर अपनी कन्या को अर्पण करता हूं, तो आप स्वीकार कीजिए। किसी खून खाल हड्डी मांस को नहीं किया जाता है, उस विष्णु स्वरूप को ही किया जाता है जो शरीर समय थे। तो प्रेमियों, वो विष्णु स्वरूप ही इस शरीर की सुरक्षा करने वाला है। अब माता पिता से ही वो महाशक्ति जब उदय होकर के चलती है, तब पति की सेवा पूजा में लगती है। अगर माता पिता के अधिकार में नहीं है तो देखिए पति के अधिकार में रह नहीं करती। पतिव्रता वो ही होती है जो एक पति को पूजती है, और जो अनेक को पूजती है वो पतिव्रता नहीं है। वहां तक उसे ज्ञान ही नहीं हुआ है। ज्ञान के लिए ही सत्संग की आवश्यकता है। जिस घर में देखिए पतिव्रता स्त्री होती है उसका जीवन सफल होता है। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन करने पर भोजन करती है और पति के खड़े रहने पर खड़ी रहती है, पति के सोने पर सोती है और पहले ही जाग उठती है। पति अगर कहीं बाहर गए हुए हैं तो प्रेमियों को अपना श्रृंगार नहीं बनाती। अगर कहीं दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में गए हैं तो अब वो अपने बालों के श्रृंगार, हाथ पैर और कान के आभूषण उतार देती है। सामाजिक उत्सव को दूर से ही त्याग देती है। पति की आज्ञा के बिना विवाह उत्सव और तीर्थ यात्रा में कभी नहीं जाती। इतना महान धर्म देखिए उस पतिव्रता स्त्री का होता है। अगर पति सुख से देखिए बैठे हैं या सुख से सोए या किसी विचार चिंतन कार्य में लग रहे हैं, तो भले ही उसके लिए अपने कार्य में विघ्न आ जाए, लेकिन वो पति को उठाती नहीं। विघ्न आने पर भी कभी नहीं उठाती है, और राजस बड़ा होने पर 3 दिन पति के लिए मुख नहीं दिखाती है, और ना ही वो अपनी आवाज पति के कानों में पड़ने देती है। स्नान करने के बाद ही सबसे पहले पति का ही मुख देखती है और अन्य दूसरे किसी का नहीं। अगर पति देव देखिए उपस्थित नहीं है तो पति का ध्यान करके ही, पति का ध्यान करके और देखिए सूर्य महाराज का दर्शन करती है। पति की आयु बढ़ने की इच्छा रखने वाली स्त्री वो हल्दी कुमकुम रोली अपने बालों का श्रृंगार या हाथ पैरों के आभूषण वो कभी शरीर से अलग नहीं करती है। जो विद्वेष पति से जो विद्वेष रखने वाली स्त्री है वो उनसे कभी बातचीत नहीं करती है, और ना ही अकेली रहती है और ना ही नंगी होकर के नहाती है। वो कभी मोटर झाड़ू सिलवर चक्की चौकर दहली पर सती स्त्री कभी नहीं बैठती है। पति के सन्मुख भ्रष्टा नहीं करती है। स्त्रियों के लिए ये सबसे बड़ा उत्तम
धर्म है, यही महान कर्तव्य है और यही पूजा है कि वो पति की आज्ञा का पालन करे। पति चाहे भले ही नपुंसक हो या वृद्ध हो या रोगी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी पति क्यों ना हो, वो पति का कभी उल्लंघन नहीं करती है और ना ही लोहे के बर्तन में भोजन करती है। उसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से बढ़कर उसका पति है। जो स्त्री पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत, उपवास और नियम करती है, वो पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो नारी पति के कोई बात कहने पर क्रोध पूर्वक उसका उत्तर देती है, प्रेमियों को गांव की खुशियां होती है। जो अगर पति कुछ कह रहे हैं और वो एकदम वो काम भगत कर और उनसे क्रोध पूर्वक उत्तर देती है, तो वो गांव की खुशियां होती है। और जो पति से अकेले होकर के मिठाइयाँ उड़ाती है, वो क्या होती है? वो होती है हिसाब होली, उसको कहते हैं सुगरी। वो सुअरी का जन्म लेती है। पति के देखिए, पति से अलग रहने पर जो अकेली विचरती है, प्रेमियों वो वृक्ष के खोखले में रहने वाली उलूगी होती है। तो एक भजन के माध्यम से आपको बताया जाता है कि देखिए ऐसी स्त्रियों का क्या होता है। अगर जो पति की आज्ञाकारिणी नहीं होती हैं, सेवाकारिणी नहीं होती हैं, ईश्वर के भजन में नहीं लगती हैं, तो प्रेमियों उनका क्या हाल होता है। बोल भक्तिया महाराज।
पति की सेवा के बिना, ईश्वर के भजन के बिना ऐसी ऐसी योनियों को प्राप्त होना पड़ता है जो आगे देखिए किसी भी जन्म में सुख नहीं मिलता है। सुख मिलने का जो शरीर है वो केवल ये मनुष्य का ही शरीर है। वो दृढ़ देखिए स्त्री का जो नियम वो अपने नियम पर देखिए अटल रहे। नित्य प्रतिदिन का कार्य है, प्रतिदिन पति के चरणों की पूजा करके ही वो भोजन करे। बिना पूजा किए उसका भोजन करना देखिए मात के ही समान है। पति के चरणों की जो पूजा है प्रेमियों वो ही ईश्वर की पूजा है, वो ही देवता की पूजा है। सबसे बड़ा है वो ईश्वर है। वो दृढ़ निश्चय पूर्वक इस नियम का पालन करे। पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दूसरे घर में नहीं जाए, कड़वी बातें कभी मुंह से ना निकाले और गुरुजनों के समीप जोर से ना बोले तथा किसी को पुकारे। खोटी बुद्धि वाली स्त्री पति का साथ छोड़कर जो एकांत में विचरती हैं वो विरक्त के खोखले में सोने वाली क्रूर उल्लू की होती हैं। और जो होंकार टोंकार करके पति के प्रति अनादर सूचक वचन अप्रिय भाषण करती हैं प्रेमियों को गूंगी होती हैं। पति को बाहर से आते दे, ये प्रेमियों स्त्रियों का कर्तव्य है। हर स्त्री का कर्तव्य है कि पति को बाहर से आते दे तुरंत उठकर पानी दे और आसन दे, पंखा करे, पांव दबावे, प्रिय वचन बोल करके ही उन्हें संतुष्ट करे। उसके द्वारा तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। पिता, भाई और पुत्र ये सब परमित सुख देते हैं, नपी तुली वस्तुएं ही प्रदान करते हैं। लेकिन पति अपनी पत्नी को अपरमित सुख देता है, इसके सुख की कोई सीमा नहीं है। ऐसे पति का कौन ऐसी स्त्री है जो पूजन ना करे? पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है और पति ही व्रत है।
स्त्री सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही पूजा करे। देखिए, कन्या के विवाह काल में ब्राह्मण ये प्रतिज्ञा करवाते हैं कि तू पति के जीवन मरण में भी उनकी सहचरी होकर के रहे। जैसा सांप पकड़ने वाला मनुष्य बलपूर्वक सांप को दिल से बाहर निकाल लेता है, प्रेमियों उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्री बलपूर्वक यम के दूतों पर पति को छीन करके और वो स्वर्ग में ले जाती है। पतिव्रता के तेज से यमदूत भाग जाते हैं, सूर्य उसके तेज से तृप्त होते हैं, अग्निदेव उसके तेज से जलने लगते हैं। देखिए, पतिव्रता का जो तेज है उस तेज से संपूर्ण तेज कांप उठते हैं। संसार में वो माता धन्य है, वो पिता धन्य है, वो पति धन्य है जिनके घर में पतिव्रता स्त्री शोभा पाती है। केवल पतिव्रता नारी के पुण्य से उसके माता पिता और पति इन तीनों कुलों की तीन पीढ़ियां देखिए स्वर्गीय सुख भोगती हैं। और जो दुराचारणी स्त्री होती है वो अपना शील भंग करने के कारण माता पिता और पति तीनों कुलों को नरक में गिराती है और स्वयं ये लोग और परलोक में दुख उठाती है। पतिव्रता स्त्री का चरण जहाँ जहाँ धरती पर पड़ता है, प्रेमियों वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। उस भूमि पर कोई भार नहीं रहता है, वो तीर्थ भूमि की भांति मान्य हो जाती है। स्थान परम पावन हो जाता है। सूर्य भी डरते डरते अपने किरणों से पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और चंद्रमा देखिए अपने को पवित्र करने के लिए ही उसका स्पर्श करते हैं। जब सदा पतिव्रता स्त्री के चरण स्पर्श करने की अभिलाषा रखता है, वो जानता है कि पतिव्रता स्त्री के द्वारा ही हमारे पाप का नाश होता है। उसमें उस देवी का पतिव्रत ही कारण है। पतिव्रत के बल से हमारे पाप का नाश करती है। क्या घर घर में आज भी ऐसे अपने रूप और लावन पर गर्व करने वाली नारियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री देखिए राम की भक्ति से ही प्राप्त होती है। गृहस्थ आश्रम का जो मूल है वो पतिव्रत है, सुख का मूल है पतिव्रत है, और धर्म के फल की जो प्राप्ति होती है वो पतिव्रत है। संतान वृद्धि का कारण है वो पतिव्रत है। पतिव्रता स्त्री ये लोक और परलोक दोनों पर ही विजय प्राप्त करती है। घर में पतिव्रता होने से देवताओं, पितरों और अतिथियों की तृप्ति होती है। वास्तव में गृहस्थ उसी को समझना चाहिए जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार से प्रेमियों पतिव्रता स्त्री के दर्शन करने से संपूर्ण गृह पवित्र होता है। और देखिए उसके दर्शन से ही पाप सब क्षीण हो जाते हैं। पति से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। तो एक भजन के माध्यम से बताया जाता है कि जो स्त्रियों का मुख्य धर्म है वो पति की सेवा पूजा और चरण स्पर्श का ही प्रेमियों उसका धर्म है। इससे पति से बढ़कर उसको कोई भी देवता नहीं है। तो एक भजन के माध्यम से फिर बताया जाता है वो मत न भूलो
पिता कई बार देखिए तिलक करता है और चरण छूता है, इसलिए कि मेरी लड़की भी इन्हीं के चरण छुएगी। कन्या को दान किया, फिर भी उन्होंने चरण छुए, उधर द्वार बाहर पे भी चरण छुए, और देखिए उसके चाचा मामा मौसा फूफा जो लड़की के जो भी होते हैं वो देखिए दान भी करते हैं और उनके चरण भी छूते हैं। वो कहते हैं देखिए पिता चरण छूता है कि हमारी पुत्री इन्हीं को पूजेगी, इन्हीं के चरण छुएगी। ये माता पिता ही धर्म सिखाते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं सिखाता है। तो देखिए चाचा देखिए कन्यादान करता है और उनके चरणों को छूता है कि हमारी भतीजी इन्हीं के चरण छुएगी और इन्हीं को पूजेगी। विवाह रीत वेद बतलाई, पति पूजन सेवा सिखलाई, सभी ने पति को पूजने के लिए ही बताया है। अगर भैया देखिए मौके पर नहीं होता है तो उसे बुलाया जाता है तिलक करने के लिए और उनके चरण स्पर्श करने के लिए। वो भी यही कहता है कि मेरी बहन मेरे बहनोई के ही चरण पूजेगी और इन्हीं की सेवा आज्ञा का पालन करेगी। ये सावित्री ने अपने मरे हुए पति को अमर कर लिया। लज्जावती ने कोई पति की काया स्वर्ण करा ली और उसने सूर्य भी नहीं निकलने दिया। तो सूर्य देखिए पतिव्रता स्त्री के डरते डरते अपनी किरणों से उसका स्पर्श करता है। ये अग्नि देवता है, वो पतिव्रता के तेज से प्रेमियों जलने लगता है और जल सदा उसके चरण स्पर्श करने की अभिलाषा रखता है। पतिव्रता स्त्री में वो तेज है जो चाहे वो कर सकती है। उसके रास्ता चलने में देखिए जो विषैले जानवर होते हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं। और वास्तव में देखिए गृहस्थ आश्रम वो ही है, इनके घर में पतिव्रता स्त्री है।
नहीं तो संतान तो पैदा प्रेमियों सभी के होती हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम नहीं माना जाता है। पशु पक्षी जानवर इनके सबके बच्चे होते हैं। इस प्रकार से तो सभी गृहस्थ आश्रम नहीं है, लेकिन नहीं, गृहस्थ आश्रम वो ही है जिनके घर में पतिव्रता स्त्री है, और दूसरा गृहस्थ आश्रम नहीं है। अगर गृहस्थ आश्रम प्रेमियों नहीं है तो आगे वानप्रस्थ और संन्यास ये आश्रम कैसे निभ सकते हैं? ना ही ब्रह्मचारी निभे और ना ही गृहस्थ निभे, ना ही वानप्रस्थ निभे, और सन्यासी में तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। पतिव्रता स्त्री का बहुत बड़ा तेज है। जिनके घर में पतिव्रता स्त्री है प्रेमियों, उसका तो जीवन बिल्कुल सफल ही हो जाता है। पतिव्रता स्त्री के दर्शन से देखिए तेरे पाप नष्ट होते हैं और तेरा ग्रह, संपूर्ण ग्रह पवित्र हो जाता है। इतना बड़ा पतिव्रता स्त्री में तेज है। पतिव्रता स्त्री पर देखिए परमात्मा का हाथ होता है। उसी प्रकार से जो माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं उनके ऊपर भी परमात्मा का हाथ होता है। प्रेमियों, ये झूठी बात नहीं है, आज तक इनके प्रमाण मिल रहे हैं। उनको देख लें कि पतिव्रता स्त्रियों के किन किन के नाम आए हैं, और देखिए सनातन धर्म को मानने वाले हैं किन किन के नाम आए हैं। गणेश जी को देखो, सबसे पहले उनकी पूजा हो रही है। किससे हो रही है? केवल माता पिता की सेवा पूजा पे और उनके आगे आगे पालन करने से। सहज में ही देखिए पाप से छूटने की बहुत इतनी बढ़िया विधि है, जो अगर ऐसी विधि को भी त्याग करके अगर वो सुख चाहे तो कोई बस की बात नहीं है। आगे अन्य योनि में कहीं सुख प्राप्त होता ही नहीं है। सुख प्राप्त केवल एक मनुष्य के शरीर में होता है। तभी तो कहा है देखिए अनेकों प्रमाण मिल रहे हैं। तो मैंने विष्णु भगवान को देखा है, वो क्षीर सागर में सरप की सैया पर लेटे हुए हैं, और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? उनके पैर दाब रही हैं। तो स्त्रियों का मुख्य जो कर्तव्य है कि पति को बाहर से आते दे, उन्हें पानी दे, बैठने को आसन दे, पंखा से हवा करे, ये मुख्य कर्तव्य है। तो लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? विष्णु भगवान के चरण ही पलट रही हैं। पार्वती को देखा है तो पार्वती क्या कर रही हैं? शंकर भगवान के चरण ही दाब रही हैं। शंकर भगवान आराम से लेटे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि अरे परमात्मा तो कभी सोता नहीं है, और सब इनकी पूजा आराधना कर रहे हैं, ये भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये तो सो रहे हैं। उनके करने करके पैरों को जब दावा फौरन होगी कि क्यों देवी क्या बात? उन्होंने कहा कुछ नहीं, कि कुछ तो वो कहने लगी कि महाराज मैं तो ये समझ रही कि तुम परमात्मा हो, लेकिन तुम परमात्मा नहीं हो। कि क्यों? कि परमात्मा कभी सोता नहीं है। तो वो बोले कि देख मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं उस महान तत्व का ध्यान कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे वो ध्यान करने योग परम तत्व कोई और है क्या? हाँ वो और है, उसका ज्ञान तुमने मुझे नहीं कराया। तो ये बताओ कि सत्य क्या है? वो सत्य है या ये सत्य है? तो उन्होंने क्या कहा?
गते साधु सपना कहने लगे कि देख मेरे अनुभव की बात तो वो माँ कहूँ ये अनुभव अपना मेरे अनुभव से सत्य हरि भजन परमात्मा का जो भजन है वो ही सत्य है। और जैसे तुम आंखों से देख रही हो ये सभी असत्य है, ये संसार है वो सभी गोपन है, ये असत्य है। सत्य केवल परमात्मा का स्वरूप है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। जो परमात्मा के स्वरूप पर जिसके लिए विश्वास नहीं है तो प्रेमियों वो अन्य कहीं भी भटके लेकिन उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये सभी को पता है कि सुख के बाद में दुख है और दुख के बाद में सुख है। अगर शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल आता है, फल देता है। तो प्रेमियों फल कब तक मिलता है? जब तक उसकी अवधि है, ज्यादा नहीं। फिर वो फल नष्ट हो जाता है तो फिर क्या आता है? फिर दुख ही दुख है। सुख है वो परमात्मा के स्वरूप में है, अन्यथा संसार में कहीं भी भटको प्रेमियों सुख नहीं है। लेकिन उस सुख को प्राप्त कौन नहीं करने देता है? उसे एक भजन के माध्यम से बताते हैं। देखिए संसार है, ये शरीर ही संसार, तो मन इसमें लगा हुआ है और इसमें देखिए 5 दुष्ट लगे हुए हैं, 5 पक्षी लगे हुए हैं। वो देखिए अमर फल के लिए नहीं खाने दे रहे हैं, वो स्वयं अमर फल को खा रहे हैं और स्वयं ही अमर हो रहे हैं। तो एक भजन के माध्यम से बताया जाता है, जो फल का ले लो अपने
बोल महाराज की